नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बजट पर हमारी इस खास पेशकश बूस्टर डोज वाला बजट में आप सभी का स्वागत है। इस खास सीरीज में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस बार के बजट में आम लोगों, साथ ही कारोबारियों और किसानों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, और साथ ही दिखाएंगे आपको कौन से वो प्रावधान हैं जो इस बार के बजट में शामिल किए जा सकते हैं। कोरोना का दंश सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोगों ने झेला। कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों ने सैलरी कट को भुगता। तो क्या इस बार का बजट बूस्टर डोज की तरह साबित होगा, यानी कि ये मरहम लगा पाएगा उन लोगों को जिन्होंने सैलरी कट का और जॉब खोने का सामना किया है। बीते 2 साल हर आम और खास के लिए मुश्किलों भरे रहे हैं। इस कोरोना काल में कारोबारियों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक हर कोई परेशानियों का सामना करने को मजबूर रहा है। अपनों को खोने का गम बहुतों ने झेला है, तो अपनी कमाई को लुटते हुए भी लोग देखते रह गए। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद हर बार देश के लोगों ने कभी अपने दम पर तो कभी सरकारी राहतों के सहारे उठने का हौसला भी दिखाया है। इस हौसले के सहारे लोग खड़े तो जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी दौड़ने का साहस दिखाने लायक दमखम उनमें नहीं आया है। जब जब हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ते हैं, तब तब कोरोना की नई लहर आकर उनके इरादों का इम्तिहान लेने लगती है। ऐसे में कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले, तनख्वाह कटाने वाले लोगों के लिए ये बजट बड़ी उम्मीदों का मौका लेकर आया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेबर की महंगाई बहुत हो चुकी है, बीच में बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पिसता है। कुछ ना कुछ रोजगार दें, छोटा बड़ा कुछ भी जैसा भी होता है वैसा मैनेज करना चाहिए, क्योंकि लोगों की आए दिन नौकरी जा रही है। लॉकडाउन लगता रहे, ऑड इवन चलता रहे, दुकानें कम खुले तो कैसे रोजगार बढ़ेगा, कैसे कारोबार बढ़ेगा। दरअसल मध्यम वर्ग के लिए बीते कुछ साल बेहद मुश्किल भरी रहे हैं। इसका अंदाजा ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक भारत की करीब 40% आबादी मध्यम वर्ग में आती है। इन लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। आबादी का ये इतना बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय आय के महज 30% पर गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजे। उनको सीधे तौर पर राहत देकर उनके हाथ में ज्यादा पैसे पहुंचाए, क्योंकि खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी ये मध्यम वर्ग ही है, जो पहनने, ओढ़ने, घूमने, खाने पीने से लेकर गाड़ी, शादी तक हर तरह की खरीदारी पर जमकर खर्च करता है। मगर इस सेगमेंट के हाथ में पैसा नहीं आया तो जीडीपी में 50% की हिस्सेदारी रखने वाली ये खपत बुरी तरह लुढ़क सकती है, जिससे आखिरकार देश की विकास दर प्रभावित होगी। जाहिर सी बात है कि जब लोग खर्च नहीं करेंगे या घटाएंगे, तो फिर इकोनॉमी को तरक्की के लिए जरूरी खुराक कहां से मिलेगी। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डाले, जहां से रोजगार पैदा होता है, जहां से आम आदमी की आमदनी वापस चालू होती है। यही एक इकोनॉमी का किक स्टार्ट प्रोसेस है, और वो जब होगा तभी प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा और वो पहिया और तेज घूमेगा। कारोबार जगत जिस तरह के हालात की तरफ इशारा कर रहा है, उससे साफ है कि सरकार को केवल मामूली मदद करनी है, जिससे सेंटिमेंट्स में सुधार होगा और लोगों की आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस भरोसे के पीछे वजह है देश के कारोबार की बागडोर संभालने वाले सीईओज का यकीन, जो पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। पीडब्ल्यूसी के सीईओ पोल के मुताबिक 99% सीईओ अपने अगले साल तक भारत की ग्रोथ में तेजी को लेकर भरोसेमंद है। भारत के 94% और दुनिया के 77% सीईओ वैश्विक ग्रोथ में भी तेजी आने का अनुमान लगा रहे हैं।
98% सीईओ को अगले 1 साल और 3 साल तक रेवेन्यू बढ़ने का यकीन है। 2022 में ग्रोथ पर 94% सीईओ को भरोसा है, जबकि पिछले साल 88% सीईओ को ही ये यकीन था। कुछ इसी तरह की राय डिलॉयट के एक सर्वे में जाहिर की गई है, जिसके मुताबिक 75% से ज्यादा बिजनेस लीडर्स को देश की ग्रोथ और आर्थिक विस्तार पर भरोसा है, जबकि पिछले साल 68% बिजनेस लीडर्स को ही देश के कारोबारी भविष्य को लेकर ये भरोसा था। बिजनेस लीडर्स को भरोसा है कि अगर बजट में सही फैसले लिए गए तो ग्रोथ में और तेजी आएगी। 2021 में केवल 58% बिजनेस लीडर्स को अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद थी। डिलॉयट के मुताबिक 2021-22 के दौरान अर्थव्यवस्था की ग्रोथ मजबूत रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और PLI स्कीम्स की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ आगे भी बनी रहने की भरपूर उम्मीद है। यानी कारोबार जगत तो ग्रोथ के लिए तैयार है, बस जरूरत है सरकार से बूस्टर डोज मिलने की, जिससे कारोबार जगत दौड़ेगा और देश में नौकरियों की ग्रोथ की बरसात होगी। वैसे तो राहतों का पिटारा सरकार की तरफ से खुलने की उम्मीद उद्योग जगत लगाए बैठा है, लेकिन फिर भी सरकार से जो डिमांड की जा रही है उनमें डिलॉयट के सर्वे के मुताबिक 55% बिजनेस लीडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए लॉन्ग टर्म निवेशकों को टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे हैं। 45% बिजनेस लीडर्स का मानना है कि बजट में R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए, जिससे ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, लाइफ साइंस, टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेक्टर को फायदा मिले। अगले साल से ग्रुप टैक्सेशन लागू करने की डिमांड भी कारोबारी कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 50% से ज्यादा बिजनेस लीडर्स का मानना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कम होने से बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। 48% बिजनेस लीडर्स की डिमांड है कि टैक्स घटाना चाहिए, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और डिमांड बढ़े। यानी अगर सरकार बजट में उद्योग जगत की इन डिमांड्स पर गंभीरता से विचार करेगी तो मध्यम वर्ग को खुश करने का भी रास्ता खुल सकता है। आज तक ब्यूरो। कारोबार जगत के उत्साह को देखकर तो यही लगता है कि इस बार अगर सरकार थोड़ी सी भी दरियादिली दिखाती है तो मध्यम वर्ग के लिए कोरोना काल की मुश्किलों से उबर पाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन दरअसल मुश्किल तो निम्न आय वर्ग की और गरीब वर्ग की है, जिनके लिए कोरोना काल में 2 वक्त की रोटी मुहैया कराना भी मुश्किल भरा सबब बन गया था। ऐसे में साधनों के अभाव में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आई। साथ ही साधनों के अभाव में मेडिकल सुविधाएं भी इस आय वर्ग को मुयस्सर नहीं हो पाई थी। मध्यम वर्ग तो कुछ अपनी मेहनत, कुछ स्किल और बाकी सरकार की मदद से अपना बेड़ा पार लगा ही लेगा। लेकिन असली मुश्किल है उस भारत के लोगों की जो 2 वक्त की रोटी का भी ढंग से जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक करीब 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं, जबकि इस दौरान 40 लोग अरबपति बन गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जाने के मायने हैं कि इस आबादी के पास खाने, पहनने और रहने के लिए जरूरी न्यूनतम सुविधाएं तक नहीं हैं। यानी इन करोड़ों लोगों को कड़कड़ाती सर्दी में सड़कों पर सोना पड़ता है। इलाज तक का इंतजाम करना इनके बूते की बात नहीं है। यहीं सोते हैं सर। ठंड तो सर अब क्या करें, अब ठंड तो लगती है। जहाँ से भी लेके जितने भी सेंटर हैं सबसे पूछ ले, मेरे को अभी लेके चलो आप। अगर कोई मेरे को बोल दे कि हाँ ये बंदा नहीं आया सेंटर में, हमने इसकी एंट्री नहीं करी, ये मनाही कर देते। बोले जब तक हमारे जो पुराने बंदे इसमें सोते हैं उनके अलावा कोई नहीं सोएगा। ऐसे ही हालात निम्न मध्यम वर्ग के भी हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल आबादी में निम्न मध्यम वर्ग का हिस्सा 50% है और ये लोग केवल 13% नेशनल इनकम पर गुजर बसर करते हैं। वहीं महज 10% अमीरों के पास देश की कुल इनकम का 57% है। इनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टॉप 10 रईस देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 सालों तक फंड कर सकते हैं। एजुकेशन के एरिया में बजट को इस तरीके से आना चाहिए कि फीस कम करे।
कम से कम 30 to 40% तो कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट रहती है एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है, बट उसके अलावा इंडस्ट्री पे भी बहुत करे, क्योंकि एजुकेशन करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स तो जो है वो निकल रहे हैं, बट उन लोगों के लिए स्कोप नहीं है नौकरी का। अमीर गरीब के बीच तो आर्थिक खाई कोरोना काल में गहरी हुई ही है, साथ ही जेंडर गैप भी इस दौरान बढ़ गया है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में जॉब लॉस में 28% महिलाएं हैं। इससे उनकी कुल कमाई 2/3 तक घट गई है। सरकार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर भारत के 10 सबसे कम संपत्तियों वाले अरबपतियों की कुल संपत्ति का आधा भी खर्च नहीं करती है। साफ है कि भारत में आर्थिक तरक्की असमान तौर पर हो रही है, जिससे देश की बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि विकास का फायदा सभी को मिले और सभी की आमदनी में एक जैसा इजाफा हो। रोटी के बाद वैसे तो कपड़ों की बारी आती है, जिसका इंतजाम करना भी कम आय वर्ग के लोगों के लिए आसान नहीं है। इसके साथ ही रोजमर्रा के सामानों को जुटाने की जद्दोजहद में कोरोना काल इनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा है। कॉर्पोरेट इंडिया भले ही कोरोना के संग जीना सीख गया है, लेकिन इस भारत के लिए कोरोना से पार पाना आसान नहीं रहा है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में 84% परिवारों की आय में गिरावट आई है। इस गिरावट के मायने समझने के लिए कुछ और मुश्किलों पर नजर डालते हैं। कोरोना से पहले 10 साल तक के 53% बच्चे पढ़ने और समझने में असमर्थ थे। कोरोना काल में यह आंकड़ा बढ़कर 70% तक पहुंच गया है। यानी जब साधन ही नहीं होंगे तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। साथ ही कोरोना काल में सरकार ने पिछले बजट में शिक्षा पर आवंटन 6% कम कर दिया था। ऐसे में अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे वो सबका साथ सबका विकास के नारे को शिक्षा में भी लागू करती है और वंचित वर्ग को भी उनके अधिकार प्रदान करती है। आज तक ब्यूरो। रोटी कपड़ा के बाद हर किसी को दरअसल ये चाहत होती है कि उसके सर पर एक छत हो, उसके पास एक आशियाना हो। तो क्या इस बार के बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे आम आदमी का ये सपना पूरा हो सके? ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार के बजट में हाउसिंग फॉर ऑल, जिसका टारगेट 2022 रखा गया था, वो पूरा हो पाता है या नहीं। यानी कि आपका और हमारा आशियाने का सपना सच हो पाएगा या नहीं। सबको घर मुहैया कराने के लिए सरकार ने 2015 में हाउसिंग फॉर ऑल मिशन का ऐलान किया था। इस योजना के तहत आजादी की 75वीं सालगिरह यानी 2022 तक सभी बेघरों को घर मुहैया कराया जाना था। लेकिन कोरोना के चलते कंस्ट्रक्शन की रफ्तार थमने से अब ये टारगेट बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पीएमएवाई अर्बन के तहत अभी तक 1,14,00,000 से ज्यादा घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन बनाए गए घरों की संख्या महज 53 लाख है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो यहाँ पर 2,14,00,000 घर बनाए जाने का टारगेट है, जबकि अभी यहाँ मंजूरी ही करीब 2 करोड़ घरों को मिली है और करीब 1.5 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। लेकिन ये संशोधित किए गए आंकड़े हैं। दरअसल 2015 में सरकार ने 5 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य तय किया था। इसमें से 3 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों और 2 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने थे, लेकिन बाद में इस टारगेट को घटाकर करीब 3.25 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद अब इसका लक्ष्य भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी रोटी कपड़ा और मकान की इस तीसरी जरूरत को हर किसी को मुहैया कराने में अभी वक्त लग सकता है। कोरोना संक्रमण की वजह से हम सभी ने साल 2020 और 2021 में एक मुश्किल भरा दौर देखा। आर्थिक अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। क्या इस रफ्तार को गति दे पाएगा इस बार का बजट? क्या बूस्टर डोज की तरह इस बजट को देखा जाए? ये देखना दिलचस्प होगा और ये तभी पता चल पाएगा जब बजट पेश होगा 1 फरवरी को। लेकिन आजादी के 75वें साल में हम सभी को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो अभी हमारी इस खास पेशकश बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।